हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 5 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको रोज़ सुबह नोटिफिकेशन मिल जाए। बीते दिनों विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है 3 मई को जी, ठीक है। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से इसको देखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। बिल्कुल, ना तो डरना है और ना ही किसी को फेवर करना है, यही इस वर्ष का थीम है जी। थोड़ा सा डिटेल करेंगे इसमें। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने के लिए यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा 1997 से हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर एक अवार्ड दिया जाता है जी, प्राइज़ दिया जाता है, फ्रीडम प्राइज़ भी दिया जाता है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, ठीक है। दुख की बात यह है कि 1997 से भारत को किसी भी पत्रकार को यह पुरस्कार नहीं मिला है जी, ठीक है। चलिए, अक्टूबर 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन की मेजबानी नीदरलैंड द्वारा किया जाएगा। कोलंबिया के खोजी पत्रकार जिनेत बेदोया लिमा को 2020 का यूनेस्को का ये फ्रीडम प्राइज मिलेगा जी, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत का रैंक 142वां है। पिछले साल 140वां था, मैंने बताया आपको। बीते दिनों किस भाषा के प्रख्यात कवि और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के.एस. निसार अहमद का बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कन्नड़ भाषा के कवि थे जी। इनको नित्योत्सव कवि कहा जाता था, ठीक है। और इनको पद्मश्री के अलावा कन्नड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ठीक है। भारत के लोकपाल, इनका फोटो देखिए, भारत के लोकपाल थे ये न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। इनका भी कोविड-19 की वजह से 63 साल के आयु में निधन हो गया है जी। और एक और बुरी खबर है, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में के एक जगह है हंदवाड़ा, उसमें मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं जी। तो इन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं हम आप सभी की तरफ से। बीते दिनों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 113 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 479.45 अरब डॉलर पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 8वें स्थान पर है जी, ठीक है। इस सूची में चाइना जो है, जिसकी राजधानी बीजिंग है, पहले स्थान पर है। फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी इसे कहा जाता है। बीते दिनों किस देश में जन्मे प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और कॉलम लिखने वाला रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया है? तो ये अपने ही देश के आगरा शहर में जन्म लिए थे जी, ठीक है ना। इनका आप एक फ़ोटो देखिए और इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है। उनका जन्म 1938 में आगरा में हुआ था, जैसा कि मैंने बताया आपको। वह 1950 के दशक में दिल्ली आए आगरा से, और 61 से वह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई जिसको कहते हैं में काम करना आरंभ कर दिया। उन्होंने करीब दर्जनों किताब लिखे हैं, उसमें से कुछ किताबें जो हैं वो दिल्ली पर, मैक्सिमम किताब वैसे दिल्ली पर ही लिखते थे। उनकी कुछ पुस्तकें हैं, दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ अ सिटी, द दिल्ली दैट नो वन नोज, ट्रू क्रॉनिकल ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली मेरी दिल्ली करके एक पुस्तक है, उसके राइटर कौन है आप बताइए। बीते दिनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस मंत्रालय के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया है? तो ये मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है जी। आपको बता दूं कि ये गंगा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को नाम बदल करके जल शक्ति मंत्रालय कर दिया है गया जी। इसमें क्या होगा कि नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ बनाना तथा इसके संरक्षण के लिए कार्य करना है जी। और ये आइडियोथॉन इसलिए शुरू किया गया है। बीते दिनों किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है? तो ये बैंक HDFC है जी, ठीक है। इस गीत को म्यूजिक दिए हैं A.R. रहमान, आपको फोटो में दिख रहे होंगे, और परसून जी लिखे हैं इसको, ठीक है। साथ ही बैंक ने घोषणा किया है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया पर साझा किया जाएगा उतने बार PM केयर में यह बैंक 500 रुपया दिएगा जी, ठीक है। आप गाने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सुन भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं आप। HDFC बैंक के मुख्यालय मुंबई है और इसके प्रबंध निदेशक यानी MD हैं आदित्य पुरी। बीते दिनों
किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये राज्य महाराष्ट्र सरकार ने किया जी, ठीक है ना। हालांकि 85% पहले भी किया करते थे, अब पूरा का पूरा 100% कर दिए हैं, ठीक है। योजना के अंतर्गत राज्य में लोग मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का आवेदन करने के लिए लोगों को राशन कार्ड या फिर वहाँ के रेसिडेंशियल कार्ड होना चाहिए जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, मुंबई राजधानी है, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। कारोबारियों की संस्था अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी कैट द्वारा किस नाम से एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस लॉन्च किया जाएगा? तो इन्होंने भारत मार्केट नाम के एक मार्केट प्लस ई कॉमर्स लॉन्च किया है जी, ठीक है। उसका पूरा नाम है द कैट का, आपको पता है, इंग्लिश में बोलेंगे द कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स। कैट का पूरा नाम है। कल मैंने आपको सिमेरी के बारे में बताया था, ये एक लैब है, आज फिर से मैं बताता हूँ। उसका पूरा नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक लैब है दुर्गापुर वेस्ट, ठीक है ना। चलिए, बीते दिनों किस देश के विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एवडन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये ब्रिटेन के हैं जी। आप इनका एक फ़ोटो देखिए, ये चैंपियन रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। पीटर एवडन ने 2002 में स्टीफन हेनरी को फाइनल में रोमांचक मुकाबले में 18-17 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। वे 29 साल के अपने पेशेवर कैरियर में रिकॉर्ड 2 बार चैंपियनशिप में रनरअप भी रहे हैं जी। साथ ही उन्होंने 2006 में यूके चैंपियनशिप भी जीती है, ठीक है ना। यूके की राजधानी लंदन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों भारतीय मूल के किस छात्रा ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इग्निटी सुझाया है? तो उनका नाम बताइए आप, जिन्होंने ये नाम सुझाया है। इनका फोटो देखेंगे आप, इनका नाम है बानिजा रूपानी, ठीक है। वैसे विजय रूपानी भारतीय राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री है जी। नासा ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि मंगल पर जाने वाले उसके अगले रोवर को प्रिजर्वेंस नाम दिया जाएगा। मैंने बता चुका हूँ इसको। जुलाई 2020 तक इसको लॉन्च किया जाएगा और फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंचने की उम्मीद है। चलिए अब इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने जो चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान 2, उसमें विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर का नाम था जी, ठीक है ना। रोवर 27 किलो का था और लैंडर 1471 किलो का था। बीते दिनों किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो ये देश ऑस्ट्रेलिया है जी, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे बॉलर जो होता है पसीने से और उस पर साइनिंग करने के लिए बॉल को, तो उस पर रोक लगा दिया है। और ये निर्णय ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के डॉक्टरों के परामर्श के बाद लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन हैं और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ के मुद्रा है जी, ठीक है। न्यूजीलैंड के बोर्ड ने क्रिकेट पुरस्कारों की सूची बताया है, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सूजी बेट्स को विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं केन विलियमसन को मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है जी, ठीक है। वहाँ के टीम के कैप्टन भी हैं। वहीं T20 में प्लेयर ऑफ द ईयर सोफी डिवाइड को विमेंस में चुना गया है और मेंस में रॉस टेलर को चुना गया है। हालांकि रॉस टेलर काफ़ी उम्र के हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं आजकल क्रिकेट। चलिए, बीते दिनों 4 मई 2020 को आयोजित हुए नाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो ये पहली बार ऐसा हुआ जब अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम के शिखर सम्मेलन में भाग लिया, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से। और ये लास्ट टाइम जो भारतीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो तेहरान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था 2012 में। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2016 और 2019 में भी हुआ था। 2016 में वेनेजुएला में, 2019 में अजरबैजान में, लेकिन उन्होंने बाइकआउट किया था। तो ये मोदी जी पहली बार नाम के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। गुट निरपेक्ष के बारे में जानते हैं। नॉन अलाइंग मूवमेंट इसका पूरा नाम है। यह जो आंदोलन था 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बोंज टीटो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जी। यह शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य, जो नए देश बने थे वो किसी भी गुट में, या तो अमेरिका में या सोवियत संघ में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में कुछ 120 सदस्य हैं और 17 पर्यवेक्षक देश हैं जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जवाब लेंगे सवाल 376 के। बीते दिनों किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं गिरधन अरमाणे, ठीक है ना। मैंने बताया था MSMEs में अरविंद कुमार शर्मा को सचिव बनाया गया है। वहीं प्रीति सूदन को ऑलरेडी वो सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य मंत्रालय में। उनका 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है जी। आनंद कुमार के बारे में मैंने बताया था कि ये कल्चरल मिनिस्ट्री में
सचिव हैं। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 377 भी दे दो। किस भारतीय क्षेत्र में केसर की खेती को भौगोलिक संकेत तक, जिसको जीआई टैग बोलते हैं आप लोग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, प्रदान किया गया है? तो आप बताइए। और साथ ही अभी हाल ही में 4 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, उन चारों चीज़ों के बारे में बताइए। डिटेल नहीं कर सकते तो कम से कम नाम बताइए, बिल्कुल आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। अब हम रिवीजन करेंगे 4 मई 2020 के। सबसे पहला, पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने एक माइक्रोवेव बनाया है, उसका नाम अतुल्या रखा है। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर नाम के एक ई बुक लॉन्च किया है, किन्होंने? प्रहलाद सिंह पटेल ने। कौन है ये मंत्री, आप बता दीजिए जरा। वन नेशन वन कार्ड राशन 5 राज्यों में जारी किया गया है, 5 राज्यों को एक साथ। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया गया है, इसके मंत्री हैं रामविलास पासवान। यूसेड और आईपीई मिलकर के पहल लॉन्च किया है जी, और यूसेड अमेरिका की कंपनी है। किसान सभा ऐप लॉन्च किया है CSIR और CRII मिलकर के। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है 120 दिनों के लिए, हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला है। धर्मशाला इसकी दूसरी राजधानी है जी। NCSTC ने कम्युनिकेशन कार्यक्रम यश शुरू किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ। एच कार्ड रोबोट जारी किया है DRDO ने, हाँ विकसित किया है एक्चुअली। RBI ने किस CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केसर की खेती को भौगोलिक टैग दिया गया है, वो कश्मीर घाटी में होता है। और कोविड-19 से राहत पहुंचाने के लिए होंजोंग और चकमा को शामिल करने के लिए बोला गया है, वो कहाँ पर है जी? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय चुनाव आयोग ECI ने किस राज्य में विधानसभा के 9 सीटों पर चुनाव करवाया है? तो वो महाराष्ट्र में है जी, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में 9 सीटों पर चुनाव करवाया जाएगा विधान परिषद में, 324 आर्टिकल के अंतर्गत। तो आज के लिए बस इतना ही, रिवीजन हुआ कंप्लीट। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।